वेलकम टू माय चैनल ज्ञान हब। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज की फाउंडेशन रखी थी एंड ही ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट विद द ब्रिटिशर्स। तो आइए हम देखते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कैलकाटा में हुआ था, which is now कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एंड 18 अगस्त 1945 को जापानीज ताइवान में उनकी डेथ हो गई थी, which was by an हेलीकॉप्टर क्रैश। सो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे पैट्रियटिज्म में एंड उनके अंदर बहुत ज्यादा देशभक्ति थी। व्हेन इन 1916 वो कॉलेज में थे तो उन्हें एक्सपेल कर दिया गया था। में उन्होंने कुछ ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस उन्हें कई स्ट्रगल भी मिले थे। उन्हें उनकी फैमिली की तरफ से बहुत ही अपोज मिलता था इसके लिए, क्योंकि उनकी फैमिली चाहती थी कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे सुभाष चंद्र बोस। तो उनकी फैमिली चाहती थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए और इन चीजों से दूर रहे। बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक नॉर्मल लाइफ नहीं, वो एक बड़ी लाइफ चाहते थे। दैट्स वाई उन्होंने कॉलेज में भी ऐसा ही काम किया और इसकी वजह से उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। आफ्टर दैट 1916 में उन्हें कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया। देन 1918 में उन्होंने एक स्कॉटिश चर्च स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1918 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में। एंड स्कॉटिश क्या होता है, स्कॉटलैंड के जो चर्च होते हैं, स्कॉटलैंड से की फाउंडेशन के द्वारा जो चलाए जाते हैं, वो चर्च जो होते हैं वो कैलकाता में थे एक, वहां पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ओके 1918 में। एंड 1916 में वो एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में थे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाता में पढ़ रहे थे। एंड एट दैट टाइम कैलकाता वाज द सेंटर ऑफ इंडिया। It was a really nice city. It was a really center of foundation and it was a really nice place. So at that time जब उन्हें कॉलेज से एक्सपेल किया गया तो उनके बारे में किसी को ऐसा नहीं लगा था कि वो कुछ बड़ा कर पाएंगे। बट स्टिल वो 1920 में अपने फादर के कहने पर ब्रिटेन गए एंड उन्होंने IAS ऑफिसर का एग्जाम दिया एंड वो पास हो गए। उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया एंड ही पास। सो दिस वाज अ रियली बिग थिंग फॉर द ब्रिटिशर्स कि उन्होंने जिस लड़के को एक्सपेल कर दिया था उसी ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंप्लीट कर दिया था। एंड देन 1921 में जैसे ही वो सिलेक्ट हुए थे उसके अगले ही साल उन्होंने रिजाइन कर दिया। इन 1921 he resigned. So this was also a big phase of his life. His family was totally opposite of him, that how can you do this, like we spent so much money on him and a lot of things. They struggled for him and at last what he did, he just resigned and this was a really big thing for his family. But he didn't stop. उन्होंने वो रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। एंड देन उन्होंने अपना जो अभियान था स्वतंत्रता का वो कभी भी नहीं छोड़ा। वो हमेशा दूसरी कंट्रीज में जाते, क्योंकि ब्रिटेन में जब वो रहते तो उन्होंने अपनी बहुत ही वास्ट एक फ्रेंड ग्रुप बना लिया था, फ्रेंड सर्कल बना लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को अलग अलग कंट्रीज से जानते थे। उनका नेटवर्क आउट ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा हो चुका था। इसकी वजह से क्या हुआ था, उन्होंने अलग अलग इंडियन लोगों को जो कि बाहर रहते थे इंडिया के, उन्हें इस चीज में कन्विंस कर लिया था कि ब्रिटिशर्स बहुत ही बुरे लोग हैं और हमें अपने देश से निकालना है।
एंड इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ही ज़्यादा इंडिया के खिलाफ, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट्स किए ताकि ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जा सके। एंड इन 1941 उन्हें हाउस अरेस्ट दे दिया गया, हाउस अरेस्ट। इट वॉज ऑल्सो अ बिग थिंग, लाइक उन्होंने 1937 से ये स्ट्रगल अपना बहुत ही लंबा स्टार्ट किया था एंड पहले से वो कर रहे थे, बट 1937 से उनका ये स्ट्रगल बहुत ही बड़े फेज में जा चुका था। ब्रिटिशर्स उन्हें देखने लगे थे और सिर्फ 1937 से 1941 तक वो 11 बार जेल जा चुके थे। 11 times नेताजी सुभाष चंद्र बोस went to jail in just a short period of 4 years। 4 साल के टाइम में वो 11 बार जेल चले गए थे एंड देन एट लास्ट 1941 में उन्हें हाउस अरेस्ट दे दिया गया, उन्हें अपने ही घर पे कैद कर दिया गया। एंड वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने 1942 को अपने घर से भागकर आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ, आयरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग की। लाइक कैन यू इमेजिन, एक इंसान है जो कि हाउस अरेस्ट में है, ब्रिटिशर्स के हाउस अरेस्ट में है और वो वहां से भाग जाता है एंड देन वो 1942 में आयरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा है ताकि वो दिखा सके लोगों को that I have run away from that place, I have escaped from the house arrest and the Britishers can't do anything with me. This was a really big thing for the Britishers. So 1942 में ही नेताजी की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया। उन्होंने अपनी लाइफ का नियरली हम कह सकते हैं सबसे बड़ा मूव किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। दिस इज सेड टू बी हिज बिगेस्ट वर्क। आजाद हिंद फौज उन्होंने सिंगापुर में बनाई थी, सिंगापुर। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को, जो कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस थे, फॉरेन इंडियंस थे, उन सबको अपनी साइड कर लिया था कि आप इंडिया के लिए हमारे साथ मिलके लड़िए। एंड बहुत सारी उन्होंने दूसरी कंट्री से हेल्प ले ली थी। तो इसी की वजह से 1942 में वो अपनी एक आर्मी बनाने में सक्सेसफुल हुए, जिसे उन्होंने नाम दिया आजाद हिंद फौज। एज वी कैन सी बाय नेम, इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फोकस, पूरा पॉइंट सिर्फ एक ही चीज पर था, वो था आजाद हिंद फौज पर, यानी कि इंडिया को आजाद करने पर। ये फौज क्या करती थी? इट सपोर्टेड एक्सेस पावर। एक्सेस पावर हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 2 पार्ट्स में वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। एक था सेंट्रल पावर एंड दूसरा था एक्सेस पावर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सेस पावर को सपोर्ट कर रहे थे। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि ब्रिटेन जो था वो सेंट्रल पावर था। तो इसी वजह से अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सेस पावर को हेल्प करते हैं और वो ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने में इंडियंस की हेल्प कर रही है एक्सेस फोर्स, तो फिर इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। इसी वजह से वो वर्ल्ड वॉर में एक्सेस पावर्स के साथ लड़े, तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ही नुकसान हुआ। एंड इट इज सेड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले गए। एंड आफ्टर दैट उन्होंने कई सारे स्लोगन्स दिए, लाइक गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। दिस इज हिज बिगेस्ट मोस्ट फेमस स्लोगन कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये एक बहुत ही फेमस स्लोगन है उनका, जो कि उन्होंने कहा था उन इंडियंस के लिए जो कि फॉरेन में रहते हैं। उन्होंने उन्हें प्रोवोक करने के लिए कि आप अपनी जो धरती माँ है उनकी हेल्प कीजिए। उन्होंने एक सिंगापुर में और जापान में एक ऐसा
भाषण दिया था, जिसके बाद बहुत सारे इंडियन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ गए थे। उन्हीं में से एक स्लोगन दिया था उन्होंने, गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। दूसरा स्लोगन उन्होंने दिया था, दिल्ली चलो। तो उनके स्लोगन से बहुत ज्यादा हेल्प मिली लोगों को अपनी मदरलैंड के प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान बढ़ाने के लिए, एंड उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रोवोक करने में हेल्प मिली इन डायलॉग से, इन स्लोगन से। सो इस टाइम पीरियड के टाइम पे हमें एक और न्यूज मिली थी दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज मैरिड। ही मैरिड टू एन ऑस्ट्रियन गर्ल, named Emily Swan. Emily Swan was his wife and उनकी एक डॉटर है, her name is अनीता बोस। एंड अनीता बोस अभी जर्मनी की एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। जर्मनी में ही उनकी जो नेशनलिटी है वो जर्मनी की ही है, एज शी लिव्ड विद हर मदर इन जर्मनी इन हर ओन लाइफ। एंड आफ्टर दिस everything was going very nice till 1942. Netaji Subhash Chandra Bose was free, and after that he formed Azad Hind Fauj and he was doing very well. But in 1945, in a plane crash in Taiwan, Japan, there was a blast in the helicopter and जिसकी वजह से उन्हें 3rd degree burn हुआ, and जो आर्मी हॉस्पिटल था वो उन्हें बचाने में नाकाम रहा। This was the whole story about the life of Netaji Subhash Chandra Bose. He was a great warrior, he was a great soldier, and we got a lot to learn from his life. So we must always remember that there were such soldiers in the past, and we must think about making them proud. Thank you so much. If you like the video, please like it, share it with your friends, and subscribe my channel for the next video.